रीट लेवल 2 को 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था रीट लेवल 2 का, उसका मैथ्स का पेपर सॉल्व करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन था 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी थी। तो ये 10,000 पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 100 है, और यहाँ पर 99,856 भी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल 316 है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है। सबसे बड़ी पूछी है तो 10,000 और 99,856 में 99,000 बड़ी है, तो ये इसका सही उत्तर होगा 99,856। दूसरा क्वेश्चन, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें x माइनस y जो बराबर 10 है, तो कोण x और y का मान ज्ञात करना था। लेकिन त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर ये जो बहिष्ठ कोण बना है ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी x प्लस y बराबर होगा 100 और x माइनस y बराबर 10 दे रखा है। अब x का मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दो, 100 और 10 110, और x का मान ज्ञात करना है तो 110 में 2 का भाग दे दो, x का मान आ जाएगा 55। और y का मान ज्ञात करना है तो दोनों को घटा दो, 100 में से 10 घटा दो, तो 100 में से 10 घटा देंगे 90, और 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री y का मान है वो 45 डिग्री आ जाएगा, x का मान 55 डिग्री आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था इसका, दंड आलेख की ऊंचाई किसके समानुपाती होती है। दंड आलेख कुछ इस तरीके से होता है, x अक्ष पर दंड होते हैं अलग अलग चरों के, और इनकी ऊंचाई जो है किसके समानुपाती होती है। इधर y अक्ष पर बारंबारता होती है, तो इनकी ऊंचाई जो है बारंबारता के समानुपाती होती है। तो सही इसका ऑप्शन होगा, जो सही उत्तर होगा वो है बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन था, x अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा पॉइंट है वो x अक्ष पर स्थित है। हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है। ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक 0 होगा अगर ये बिंदु x अक्ष पर है, तो इसका y निर्देशांक 0 है तो यही पॉइंट है जो x अक्ष पर होगा। इसका x निर्देशांक 0 है तो ये पॉइंट y अक्ष पर होगा, तो इसका ऑप्शन होगा 2,0। यहाँ दे रखा है e की प्रायिकता और e के ऊपर लाइन लगी हो, मतलब e नहीं की प्रायिकता, e की प्रायिकता और e नहीं की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 होता है, तो सही ऑप्शन, सही उत्तर इसका 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है, तो घन का विकिरण पूछा था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 600। यहाँ से हम भुजा ज्ञात कर लेंगे 600, ये 6 भाग में चला जाएगा, 600 में 6 का भाग देंगे 100, और भुजा ज्ञात करनी है तो ये स्क्वायर जो है वो 100 के ऊपर अंडरूट लग जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 सेमी। तो घन की भुजा आ गई 10 सेमी। अब हम घन का विकिरण ज्ञात कर सकते हैं। घन का विकिरण होता है भुजा अंडरूट 3, भुजा आ गई 10, तो 10 अंडरूट 3 सेमी इस घन का विकिरण हो जाएगा, 10 अंडरूट 3 सही उत्तर है। सातवां क्वेश्चन था, 7/875 का क्यूब रूट घनमूल बताना था। तो ये पहले 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो 1/125 का क्यूब रूट घनमूल। तो 1 का घनमूल 1, 125 का घनमूल 5 होता है, क्योंकि 5 का घन 125 होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ इसको सोल्व करना था, घात और घातांक की प्रश्नावली का सवाल। 2 की पावर 0 1 होता है। किसी संख्या की पावर अगर ऋणात्मक है तो इस आधार को पलट दो, पावर धनात्मक हो जाएगी, यानी 1/2 की पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ 2 को पलटेंगे, 1/2 की पावर -2 से अब 2 हो जाएगी अगर आधार को पलटेंगे तो। तुम्हारे पास आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4। अब इसको जोड़ देंगे एलसीएम लेकर के, 4 एकम 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 4 में 4 का भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो 4 2 6 और 1 7/4 इसका मान हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन था, 2 बेलन का आयतन समान है और ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात बताना था दोनों बेलन का। तो ये पहले बेलन की ऊंचाई है तो h1 और अनुपात दूसरे बेलन की ऊंचाई को हम h2 से लिख लेते हैं। त्रिज्या का अनुपात बताना है। दोनों बेलन का आयतन समान है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पहले बेलन का आयतन हो जाएगा πr1² h1। पहले बेलन की त्रिज्या को r1 h1 से लिख लेते हैं। दूसरे बेलन का आयतन πr2² h2। बेलन का आयतन होता है πr²h। पहले बेलन की त्रिज्या r1 ऊंचाई h1, दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 ऊंचाई h2। पाई से पाई कट गया, r1², ये r2² भाग में चला जाएगा,
यहाँ पर H2 लिखना है, H2 है यहाँ पर 3 और ये H1 भाग में आ जाएगा, H1 है यहाँ पर 1। त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है तो स्क्वायर यहाँ पर है अंडरूट हो जाएगा, 3 का अंडरूट 3, 1 का अंडरूट 1, तो त्रिज्याओं का अनुपात अंडरूट 3 अनुपात 1 हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन था x³ माइनस 8 का एक गुणनखंड बताना है क्या होगा। तो ये हो गया x³ माइनस 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a³ माइनस b³ की सर्व समीकरण लग जाएगी, a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b, दूसरा गुणनखंड में आएगा a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर a हो गया x माइनस b हो गया यहाँ पर 2, ये a है ये b है, a² मतलब x का स्क्वायर प्लस a गुणा b x गुणा 2 प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर 4। तो एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड ये हो गया। अगर x माइनस 2 ऑप्शन में दिया है तो x माइनस 2 सही है, x² प्लस 2x प्लस 4 दिया है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ग की भुजा 25% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो 25% का मतलब हो गया 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी अगर भुजा 4 है तो उसकी एक भुजा 1 सेमी बढ़ानी है। तो पहले होगी वर्ग की भुजा 4 और बाद में कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो 4 और 1 5 हो जाएगी। अब क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, अगर भुजा 4 है तो क्षेत्रफल होगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, बाद में हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो पहले क्षेत्रफल हो गया 16 और बाद में हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो अब वृद्धि कितनी होगी, कितने % वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, 16 से बढ़कर 25 हो गया तो कितनी वृद्धि होगी, 25 में 16 घटाओ 9 बटा में पहले क्षेत्रफल था 16 गुणा में 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 को 9 से गुणा कर देंगे, 25 में 225 बटा में 4, 4 का भाग देंगे तो ये 56.25% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था लड़कियां व लड़कों का अनुपात 3:5 है और लड़कियां लड़कों से 40 कम है, तो कुल संख्या बतानी है लड़कों और लड़कियों की। तो यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात दिया हुआ है 3:5 और लड़कियां लड़कों से 40 कम है, कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसे जब अनुपात वाले सवाल आते हैं तो कुल संख्या पूछी है तो कुल अनुपात ऊपर आएगा, जो चीज़ पूछी है उसका अनुपात ऊपर आएगा। कुल संख्या पूछी है तो अनुपातों का योग ऊपर आएगा, 5 और 3 8 बटा में जो दे रखा है उसका भाग आएगा, उसका अनुपात आएगा। लड़कियां लड़कों से 40 कम है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर है तो अनुपात का अंतर बटा में आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 गुणा में जो अंतर दे रखा है 40 आ जाएगा, 2 एकम 2 20, 20 आठे 160। तो कुल जो संख्या है लड़के और लड़कियों की वो 160 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोई मूलधन 5% वार्षिक दर से 40% कितने दर में हो जाएगा। साधारण ब्याज है, ब्याज हर महीने सेम होता है तो 5% मतलब 100 रुपये का 1 साल का ब्याज 5 रुपये का है, तो ये बढ़कर 40 जो है वो कितने साल में हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 5, 2 सालों का 10, 3 सालों का 15, 4 सालों का 20, 5 का 25, 6 5 30, 7 5 35, 8 5 40। 40% कब हो जाएगा, 8 साल बाद हो जाएगा। 40 में 5 का भाग देंगे, 8 वर्ष बाद जो है 40% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेमी हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना था। भुजा 3 सेमी दे रखी थी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा 3 होगी, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 9 √3/4 हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट उसमें निकालना था तो √3 का मान 1.732। अब इसमें 9 को 1.732 से गुणा करके 4 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 सेकेंड को घंटे में बदलना था। तो देखो 1 सेकेंड को अगर सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। अब ये मिनट बन गए, मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से और भाग देंगे तो 1/6 6 36 हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन था तो ये ठीक है, नहीं तो 1 में 3600 का भाग देना है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर और जीरो उतार लेंगे और यहाँ जीरो लगा लेंगे। पॉइंट लगाना है और एक जीरो उतारना है, 10 में भाग नहीं जा रहा तो यहाँ ऊपर जीरो लगाना है।
फिर यहाँ जीरो उतार सकते हैं 100। अब भी भाग नहीं जा रहा तो जीरो लगा के एक जीरो और उतार लेंगे, जीरो लगा के एक जीरो और उतार लेंगे। 10,000 हो गया। 10,000 में 3600 का भाग, 36 दूना 7200 और घटाएंगे तो 2800। पॉइंट लगाया हुआ है, एक जीरो और उतार लेंगे। अब 3600 में भाग कितनी बार जाएगा? 28,000 में 6 छिक्का 36, 7 छिक्का 42, 2 7 बार जाएगा। और अब घटाएंगे तो 2800। तो ये चलता रहेगा। तो ये हमारा आ गया आंसर 0.00027 के ऊपर लाइन लगा देंगे, क्योंकि आगे 7 7 7 आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार समान है व क्षेत्रफल भी समान है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेमी हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दोनों का क्षेत्रफल सेम है तो बराबर का निशान लगा लो, और दोनों के आधार सेम है तो आधार से आधार कट जाएगा। यहाँ समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आएगी जो कि 2 है, और ये ऊंचाई त्रिभुज की हमें ज्ञात करनी है, तो ये 2 गुणा में चला जाएगा, 2 दूनी 4 सेमी ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन था संपूरक व पूरक कोणों का अनुपात 5:2 हो तो वो कोण ज्ञात करना है। वो कोण ज्ञात करना है जिसका संपूरक और पूरक कोणों का अनुपात 5:2 हो। तो वो कोण जो पूछा था वो x मान लेते हैं। अब इसका संपूरक कोण कितना होगा? 180 माइनस x, क्योंकि संपूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 180 है, तो 180 में से ये x घटाएंगे तो इसका संपूरक आ जाएगा। और पूरक कोण होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो अब x, एक कोण x हो गया, इसका पूरक कितना होगा? 90 माइनस x, और ये अनुपात बराबर कितना दे रखा है? 5:2 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 180 से गुणा करेंगे 360 माइनस 2x, 5 से गुणा करेंगे 90 5 450 माइनस 5x, x बाईं तरफ प्लस 5x माइनस 2x 450 माइनस 360, 5x में से 2x गया 300, 3x 450 में से 360 गया 90, x बराबर आ गया 90/3 या 30, यानी वो कोण है वो 30 डिग्री है जिसका संपूरक और पूरक कोणों का अनुपात 5:2 है। लास्ट क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु में 10% की छूट दी जाए तो 20% लाभ होता है। अगर ये छूट 20% छूट दे दी जाए, छूट बढ़ा करके 20 कर दी जाए तो लाभ परसेंट बताना कितना होगा। देखो, एक तो होता है वस्तु का क्रय मूल्य, सबसे पहले आएगा क्रय मूल्य, फिर उसके ऊपर MRP होगा, अंकित मूल्य होगा, फिर अंकित मूल्य पर जो डिस्काउंट देना है, छूट देना है, उसके बाद वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10% की छूट दी जा रही है। छूट हमेशा ही अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपये है। अब इसकी 10% छूट कर दी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये वाली पर 10 रुपये की छूट होगी तो ये कितना हो गया? 90 रुपये हो गया। अब कोई वस्तु है 90 रुपये में बेचकर 20% लाभ कमा रहा है, तो यहाँ हमें क्रय मूल्य लिखना कितना होगा? तो देखें, ये जो 90 है वो 90 की वैल्यू किसके बराबर है? 20% लाभ कमा रहा है। 100 पर 20% लाभ कमाएगा तो 120% के बराबर है। यहाँ हम इसकी वैल्यू याद करेंगे 100% पर, तो 120 बटा में जाएगा और 100 गुणा में जाएगा, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसमें 3 का भाग देंगे 4, इसमें 3 का भाग देंगे 30, इसमें 2 का भाग देंगे 2, 2 का भाग देंगे 5, 2 एकम 2, 15 5 75, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 75 रुपये। अब क्या करना है? अब छूट देनी है 20%, तो अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20% छूट देगा तो ये विक्रय मूल्य 100 माइनस 20 80 रुपये हो जाएगा। अब ये वस्तु है जो 75 रुपये में खरीदी और आपने 80 में बेची है, तो इस वस्तु का लाभ परसेंट बताना है कितना होगा। तो लाभ कितने रुपए का हो गया? 75 रुपये खरीद कर 80 की बेच दी, 80 माइनस 75 5 रुपये का, बटा में कर रहे मूल्य 75 गुणा में 100, ये लाभ परसेंट आ गया। 5 एकम 5, 15 5 75, फिर 5 का भाग देंगे 20 500, 5 3 15, 20/3% लाभ हो जाएगा। भाग देंगे 3 6 18, तो 6 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। सही उत्तर 6 सही 2/3।